हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तो हो जाइए स्टार्ट, उठा लीजिए कॉपी पेन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो गिवन होता है वहां से उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो अल्टीमेटली हमें अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से कुछ उठा के लाना पड़ता है। यानी अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी थी तो लास्ट क्लास को अच्छे से देखिए, उसका वीडियो को देखिए और समझिए कि वहां पर हमने कौन सी आइडेंटिटी दी थी। तो उस आइडेंटिटी को ही हम यहां पर यूज करेंगे। चलिए देखिए जरा, लास्ट क्लास में हमने जो आइडेंटिटी दी थी वो क्या थी। तो हम इसको कहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें या यहां से करें। ना हम लेफ्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हैं ना यहां से, यानी ना गिवन से स्टार्ट कर सकते हैं ना टू प्रूव से। तो इसको कहां से स्टार्ट करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे गिवन आइडेंटिटी से, यानी वी नो से। हम यहां पर लिखेंगे वी नो, यानी हम पहले से जानते हैं ये प्रॉपर्टी, उसको यूज करेंगे वी नो। और भाई आप क्या जानते हो, आप जानते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो लास्ट क्लास में हम ये आइडेंटिटी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने क्या करना है, इस आइडेंटिटी को यूज करना है। इट मींस हमें लिखना है वी नो दैट। क्लियर। तो अब जरा देखिए क्वेश्चन में क्या किया है। क्वेश्चन में दिया है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, यहां पे पुट करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आप लिखिए पुट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। राइट। तो ये वाली टू जो टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो आप लिखेंगे इस तरह से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 इंटू ये वाली टर्म लिखिए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है भाई, 0। और ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। अब ये जो 3xyz है इसको ले आओ राइट साइड में, तो ये इधर चला जाएगा। तो ये तो आ गया जी हमारा राइट साइड में 3xyz। और लेफ्ट साइड में क्या बच गया हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो देखिए जरा यही प्रूव करना था ना, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। और हमारा आंसर भी यही आ गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू दिस। तो हम बोलेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में ना तो गिवन से सॉल्व हो रहा है ना जो प्रूव करना है वहां से सॉल्व हो रहा है। तो कहां से सॉल्व हुआ, हमारी एक आइडेंटिटी से। इसलिए भी आइडेंटिटीज को लर्न करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ध्यान रखिए, किसी क्वेश्चन को हम जो है बेसिक से याद रखते हैं, किसी क्वेश्चन को हम उसके मेथड से याद रखते हैं और किसी को हम उससे रिलेटेड कोई आइडेंटिटी से याद रखते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दो पार्ट दिए हैं और दोनों को आपने बिना क्यूब निकाले, मना कर दिया उसने कि आपको क्यूब नहीं निकालना है। राइट। कहीं आप सोल्व करना शुरू करते हैं 12 का क्यूब, 7 क्यूब, 5 क्यूब। नो, विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग द क्यूब्स कैलकुलेट, आपको इनको कैलकुलेट करना है। अब आपको उन्होंने मना कर दिया भाई क्यूब नहीं निकाल सकते, तो क्या करें फिर भाई। तो डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते, तो क्या करें, सिंपल। लास्ट क्लास में हमने एक आइडेंटिटी यूज की थी, उसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। देखिए यहां पर है क्यूब, तो क्यूब के फॉर्मेट में हमने दो तरह की आइडेंटिटी पढ़ी है। एक वो आइडेंटिटी जहां पर होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
और एक दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है जहां पर 3 टर्म होती थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो यहां देखिए जरा 3 है ना, 1 2 3, इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, इसको सी बोल दें। क्लियर? तो चलिए जरा देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए ये हमारा है ए, हम इसको कहते हैं ए, लो जी ये हो गया ए क्यूब, प्लस ये हो गया जी हमारा बी क्यूब, और प्लस में देखो जी इसको भी अगर हम कहते हैं सी तो ये हो गया सी क्यूब। और आपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 में, जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 नहीं देखा वो ध्यान से देखें, राइट। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है भाई, हमने पढ़ा था 3abc, राइट। और ये 3abc कब होता है, जब कंडीशन अप्लाई है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो 0। तो आइए जरा चेक करें क्या वास्तव में a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो देखो हमारा a कितना है, यहां लिख लो भाई, a हमारा कितना है, यस -12, b कितना है हमारा 7, c कितना है हमारा 5। क्लियर है? तो जरा चेक करते हैं, पुट करते हैं यहां पे, राइट। पुट a की वैल्यू कितनी है भाई -12, b की वैल्यू कितनी है हमारी 7, c की वैल्यू कितनी है 5, इक्वल टू देखो 0 आ रहा है ना, यस यस, राइट। तो यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए बी एंड सी, राइट। तो हमें ये पता चल गया कि भाई a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है भाई, हमें आइडेंटिटी लगानी है, इट मीन्स a क्यूब, इट मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू क्या लगाएंगे हम, 3abc। क्लियर है? तो हमारा a कितना है, यहां पर देखिए -12 है, यहां पर लिख दें आप सीधा सीधा, देखिए लेफ्ट साइड तो हमें मालूम है, ये रही a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमें सिर्फ राइट साइड में लिखना है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी -12, b की वैल्यू कितनी है 7, और c की वैल्यू कितनी है 5। और देखो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, तो इसको कर दो आप मल्टीप्लाई, सिंपल सोल्व कर लीजिए। तो कितना आएगा भाई ये हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 312 जा, ये हो गया -36 इंटू 35। ठीक है, जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, और जो डायरेक्ट नहीं कर सकता तो वो रफ में कर ले। ठीक है जी, तो हम कर लेंगे 36 को 35 से मल्टीप्लाई, राइट। तो कितना हो गया भाई, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, और 3 18, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9, और एक 10। सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, -1260। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो आपने कर लिया है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। तो यूज करनी है आइडेंटिटी, ध्यान रखिए, और विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए फिर से आप, हमारे पास a कितना है, देखिए इसको मैं बोलूंगा a, यानी ये हो गया a क्यूब, इसको मैं बोलूंगा b, तो ये हो गया यानी हमारा b क्यूब, और ये हमारा हो गया जी c, और यानी हो गया c क्यूब। और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3abc। ये कब होना चाहिए, अगर राइट, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो 0। तो आइए चेक करें। तो हमारा यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पर साइड में हमारे पास a की वैल्यू कितनी है भाई 28, b की वैल्यू कितनी है यहां से देख लीजिए -15, और c की वैल्यू कितनी है -13, राइट। तो आइए जरा चेक करें, हियर आप चेक कर लें, हियर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, निकाल लीजिए जरा, कितना आ रहा है भाई ये 28 -15
-13, तो देखो जरा कितना आया, यस दिस इज 0। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर 28 क्यूब लेफ्ट साइड राइट -15 क्यूब माइनस प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3a, और a हमारा कितना है 28, और b कितना है -15, और c कितना है हमारा -13। इसको कर लो आप सोल्व, तो सोल्व करके कितना आता है भाई जरा देख लो कितना आएगा। थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते पहले। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया भाई हमारा, प्लस हो गया। ये तो हो गया क्लियर की प्लस में आएगा आंसर, ठीक है। अब अगर इसको सोल्व करते हैं, देखो हमारे पास है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 8 3 जा 3 8 जा 24, 2 और 3 2 जा 6 और 2 84, राइट। ये तो हो गया 84। अब इनकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, किसकी, इन दो की, 15 की और 13 की। तो कितने पे करें, 13 5 जा 65, 6 कैरी हो गया, 13 1 जा 13 और 6 19। अब इन दोनों को आप रफ में मल्टीप्लाई कर लो, 194 मल्टीप्लाई बाय 195 है, मल्टीप्लाई बाय 84। ये हो गया जी हमारे पास 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 9 जा 36 और 2 38, 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7। अब 8 से कर लीजिए, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 9 जा 72, 76 हो गया, 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 7 15। टोटल कर लें आप इसका, तो कितना आ गया आपके पास, आ गया 0 8 और 3 और ये 6 और 1, यानी आपका आंसर आ गया 16380। दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन नंबर 14। तो घर पे जाइए अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप क्वेश्चन करेंगे, उतने आप स्ट्रांग होते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16।